आज हम लोग आगे इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कल की क्लास में हमने फिनिश किया था। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का रिलेशन है इलेक्ट्रोवैलेंसी से और कोवैलेंट बॉन्ड का कोवैलेंसी से एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का कोऑर्डिनेट वैलेंसी से। तो एक बॉन्ड्स, एक वैलेंसी और उस कंपाउंड्स के स्पेशल प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैद्युत संयोजकता क्या है? कल हमने जब बॉन्ड्स आपको क्लियर किया था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्लियर किया था, तो वहां एक एलिमेंट्स का एटम दूसरे एलिमेंट्स के एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जबकि दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट और एक्सेप्ट करने से उनके मध्य बॉन्डिंग होती है और इस प्रकार बने बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। देन इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स के बनने में एटम जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करता है उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। तो आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट NaCl में हम लोगों ने कोवैलेंसी को पढ़ते समय जब बॉन्ड्स क्रिएट किए थे तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मिले थे। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281, क्लोरीन का करेंगे 287। तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में और यहाँ 7 है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग सोडियम अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि Cl अपने लास्ट ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दोनों ही अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन वाले हो जाएंगे। तो इस तरह से सोडियम अपना ये सिंगल इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट करता है और Na+ तथा Cl- बनाता है। आयनिक फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे वैलेंसी की। यहां इस सोडियम क्लोराइड में सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी -1 होगी। इन कैल्शियम क्लोराइड Ca एंड Cl एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2882। तो लास्ट ऑर्बिटल में यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, जबकि Cl का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287। तो इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट का हाफ 4 हुआ और जिनके पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर सेल में वे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहां देखा कैल्शियम के पास कम इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो ये डोनेट करेगा और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो ये एक्सेप्ट करेगा। अर्थात डोनेटिंग जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो एक्सेप्टेड होंगे वो नेगेटिव होंगे। देन यहां कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन के 2 एटम्स लिए हैं। फार्मूला आपको बताऊंगा कैसे बनाते हैं। तो 2 एटम्स Cl के 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे लास्ट ऑर्बिटल में। कैल्शियम सिंगल इलेक्ट्रॉन इस एटम को दे देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस Cl एटम को दे देगा। इस तरह से दोनों Cls अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे और कैल्शियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जब इस क्लास को फिनिश कर देगा, देन इसका आउटर सेल ये हो जाएगा और इसका ऑक्टेट यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल्ड होगा। तो हम लोग इसकी वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। Ca2+ एंड ट्वाइस Cl सिंगल माइनस। तो इस पर 2+ चार्जेस हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे +2 से और यहाँ पर सिंगल माइनस है तो इसकी वैलेंसी को -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि Cl के एटम 2 थे बट एक सिंगल एटम ने एक्सेप्ट कितना किया है, 1 किया, इसलिए जो हम वैलेंसी उसकी लिखेंगे वो -1 लिखेंगे। अब हम बता रहे थे आपको कि फार्मूले कैसे मेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा था सोडियम क्लोराइड का और सेकंड एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड को तो NaCl लिखते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड को CaCl लिखना चाहिए था।
लेकिन नहीं, फार्मूला लिखा है हम लोगों ने CaCl2। तो आइए जानते हैं कि फार्मूला कैसे मेक करेंगे। जो वैलेंसी है इनकी कंपाउंड्स की, यहां पर एलिमेंट्स के रूप में इनकी आयनिक फॉर्म जो दिखाई है, उस वैलेंसी को अपोजिट ट्रांसफर करते हैं, यानी Ca वाला क्लोरीन को मिलेगा और क्लोरीन के लिए जो वैलेंसी है वो कैल्शियम को मिलेगी इन एटम फॉर्म। तो इसका है 1, इसलिए 1 वैलेंसी कैल्शियम को मिलेगी, तो कैल्शियम सिंगल टाइम लिखा जाएगा Ca, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, इसलिए क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो कितने लिखे जाएंगे, 2 लिखे जाएंगे, तो हो जाएंगे Cl2। क्रॉस वैलेंसी ट्रांसमिशन है ये, इसलिए दोनों को कंबाइंड फॉर्म में जब लिखते हैं तो इनका फार्मूला मिलता है CaCl2 और नॉमिनेशन करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। जैसा कि नाम है इनका सहसंयोजक, तो इनके जो केस हैं वो मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म में और नॉन मेटल्स के लिए, यानी ऋण विद्युतीय तत्वों के लिए होते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इन्हें। एटम्स के मध्य इलेक्ट्रॉन्स पेयर, यानी इलेक्ट्रॉनों का सेट, जब म्यूचुअल शेयरिंग होता है तो उससे बने हुए बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स, especially non-metal elements, sharing mutual electrons, same number of electrons, then they make covalent bond। अतः हम कह सकते हैं कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक बंध कहते हैं। Now the cases of covalent bonds. In first case, ऋण विद्युतीय एलिमेंट्स यानी नेगेटिव एलिमेंट्स, स्पेशली नोन एज नॉन मेटल्स, क्योंकि अधातु क्या है, अधातु वे हैं जो ऋणायन का निर्माण करते हैं, या अधातु वे हैं जो इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्ट करते हैं। देन नेगेटिव एलिमेंट्स या नॉन मेटल्स के जब 2 एटम्स परस्पर आपस में सहयोग करते हैं तो उससे बने बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2 and etc. 2 नेगेटिव एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स के परस्पर कॉन्जुगेशन से, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में एक बात आपको पॉइंट व्यू करने वाली है, ध्यान देने वाली है, कि जब एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल शेयरिंग होगा फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट, देन उनके बीच में सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से कोवेलेंट बॉन्ड्स का बनना समझते हैं। सपोज दैट इन H2 हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो K आउटर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसके पास सिंगल सेल है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 2 एटम्स के लिए तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑक्टेट रूल सेज दैट when elements cannot complete their octet then they complete minimum 2 electrons, यानी कम से कम वे 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके भी स्थायी विन्यास यानी हीलियम जैसा विन्यास कर लेते हैं। क्योंकि 0 ग्रुप में हीलियम आता है और उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 आता है मिनिमम, और वो भी परमानेंट एलिमेंट्स में काउंट करते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के लिए ये केस होगा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसके पास K में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर K सबसेल हैव ओनली मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन टेक करके 2 कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन टेक करके 2 कर लेगा। तो हमने देखा दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में
सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई। तो आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, देन उनके बीच में सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे, और जब टू टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो टू टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए डबल बॉन्ड्स बनेंगे, और जब थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड्स बनेंगे। ये आइडेंटिफिकेशन हुआ आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स का, यानी जिन कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको सिंगल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स मिलते हैं, वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है या सहसंयोजक बंध होता है। तो अब हम यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अगर बॉन्ड्स बनाए तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। नाउ सेकंड एग्जांपल, ऑक्सीजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2n6। लास्ट आउटर सेल में हमें इलेक्ट्रॉन 6 मिले, तो ये लास्ट के 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीजन एटम्स को ड्रॉ किया और इसके 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखाए। अब ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन से टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, देन ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन टेक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या हुआ? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बराबर की साझेदारी हो गई। तो जब 2 इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड्स बनेगा। इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। फॉर नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2 and 5। हमने देखा नाइट्रोजन के लास्ट में आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोथ एटम्स के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, और ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये नाइट्रोजन इससे 3 इलेक्ट्रॉन टेक कर लेगा और ये वाला इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स टेक कर लेगा, और दोनों ने ही अपने ऑक्टेट कंप्लीट किए। तो हमने देखा 3 इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग है, बराबर की साझेदारी है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड्स बनेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मिड में कौन सा बॉन्ड लगाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। इस तरह सहसंयोजक बंधों में आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स के केस मिलेंगे। नाउ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बाद हम लोग बात करेंगे कोवेलेंसी की, सहसंयोजकता की। तो क्या है सहसंयोजकता? जब किसी एलिमेंट के सिंगल एटम द्वारा शेयरिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही उस एलिमेंट्स की कोवेलेंसी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल H2, O2, N2, इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में हम लोगों ने लिया था केस, और अभी एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, और आइडेंटिफिकेशन किया था कि जब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो उनसे सिंगल बॉन्ड बनेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड्स बनेगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नाउ लास्ट करेंगे एग्जांपल से। डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपाउंड है HCl। यहां हाइड्रोजन एलिमेंट है और क्लोरीन है। कॉन्फ़िगरेट करेंगे दोनों का, तो हाइड्रोजन 1 के लिए K सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और Cl17 को कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो 2, 8 और 7, तो लास्ट M वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहां हमने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कराया, और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैंने यहां दिखाया फिगर में। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, जिनके अष्टक पूर्ण नहीं हो सकते हैं वे मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेंगे और हीलियम जैसा हो जाएगा स्थायी विन्यास। तो हाइड्रोजन इस Cl का सिंगल इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 पूरे कर लेगा, और Cl के पास 7 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन टेक कर लेगा हाइड्रोजन का और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हुई। तो इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड्स बनेगा। और मैंने कहा कि जहां सिंगल बॉन्ड होंगे वहां कोवेलेंसी,
जहां डबल बॉन्ड्स होंगे वहां कोवेलेंसी, एंड जहां ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे वहां भी कोवेलेंसी। तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड वहां वहां कोवेलेंट, जहां जहां डबल बॉन्ड वहां वहां कोवेलेंट, और जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड वहां वहां कोवेलेंट।